स्टूडेंट्स गुड इवनिंग। आज मैं आपको इंडिगो के लेसन 5 इंडिगो जिसका अर्थ है नील, जिसके ऑथर हैं लोइस फिशर। लेसन का नेम है इंडिगो, चैप्टर 5 है। इसके बारे में बताऊंगा। पहले ऑथर के बारे में बताते हैं आपको। ये फोटो आप देख रहे हैं, लोइस फिशर 1896 में इनका जन्म हुआ है। 1970 में इनकी डेथ हुई है। इनका जन्म हुआ था फिलाडेल्फिया में 1896 में। इन्होंने वॉलंटियर पद पर सेवा दी। ब्रिटिश आर्मी में ये रहे 1918 से 1920 तक, 2 साल तक रहे। लोइस फिशर, स्पेलिंग से याद कर लीजिए, LOUISFISCHER। लोइस फिशर मेड ए करियर एज ए जर्नलिस्ट कहते पत्रकार के पद पर इन्होंने अपना करियर बनाया। रोट फॉर द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए इन्होंने लिखा। अब लेसन की समरी देख लीजिए आप। पहले इसका इंट्रोडक्शन कराएंगे लेसन का। द स्टोरी इज बेस्ड ऑन द इंटरव्यू टेकन बाय लुइस फिशर ऑफ महात्मा गांधी। ये जो स्टोरी है किस पे बेस है? महात्मा गांधी का जो इंटरव्यू लिया गया, किसने लिया? लुइस फिशर ने लिया। उस पर यह स्टोरी बेस्ड है। इन ऑर्डर टू राइट ऑन हिम ही हैड विजिटेड हिम 1942। लुइस फिशर ने 1942 में गांधी जी के पास आए थे। इन्होंने विजिट किया गांधी जी के पास आकर के, उनका इंटरव्यू लिया। कहाँ लिया इन्होंने? एट हिज आश्रम सेवाग्राम, ये गुजरात में पड़ता है सेवाग्राम। वहाँ ये गए लुइस फिशर और उन्होंने इनका वहाँ इंटरव्यू लिया। वेयर इज टोल्ड अबाउट द इंडिगो मूवमेंट स्टार्टेड बाय गांधी। और इन्होंने इंडिगो का जो नील की खेती का जो आंदोलन है चलाया था गांधी जी ने, उसके बारे में बताया। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द स्ट्रगल ऑफ गांधी। ये सारी कहानी है ना, ये गांधी जी के स्ट्रगल को बताती, गांधी जी के संघर्ष को बताती है कि कैसे उन्होंने संघर्ष किया, कैसे किसानों का जो बिहार के जो फार्मर हैं, शेयर क्रॉपर्स हैं, उनको कैसे मुक्ति दिलाई अंग्रेज़ों से। इंडिगो की जो क्रॉप से उसे कैसे पिंडा छुड़ाया और उनकी ज़मीन उन्हें वापस दिलाई। तो ये सब इस स्टोरी में बताया जाएगा। आपको मैं समरी बताने जा रहा हूँ, समरी पर ध्यान दें, ध्यान से देखें। लुइस फिशर मेट गांधी जी इन 1942। गांधी जी से लुइस फिशर 1942 में मिले। कहाँ मिले? एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम आश्रम में मिले। गांधी टोल्ड हिम दैट हाउ ही इनिशिएटेड द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया। और लुइस फिशर को गांधी ने बताया कि किस तरह से भारत से जो ब्रिटिश लोग थे उनको यहाँ से डिपार्चर किया, इनको यहाँ से भेजा। ही रिकॉल्ड दैट इट इन 1917। तो गांधी बता रहे हैं 1917 की बात है। एट द रिक्वेस्ट ऑफ राजकुमार शुक्ला के रिक्वेस्ट पर, जो कि एक शेयर क्रॉपर था, चंपारण का रहने वाला था। ही विजिटेड द प्लेस। उन्होंने उस प्लेस का विजिट किया। गांधी हैड गॉन टू लखनऊ टू अटेंड द एनुअल मीटिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द ईयर 1916। अब लुइस फिशर जो गांधी बता रहे हैं कि उस समय 1916 की बात है कि गांधी लखनऊ में कांग्रेस का एक वार्षिक मीटिंग चल रही थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। तो वहाँ 1916 में गांधी जी लखनऊ गए हुए थे। शुक्ला टोल्ड हिम दैट ही हैड कम फ्रॉम चंपारण टू सीक हिज हेल्प इन ऑर्डर टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर क्रॉपर। शुक्ला ने गांधी जी को बताया कि उन्होंने चंपारण आना था, सीक हिज हेल्प उनकी सहायता करने के लिए, सेफगार्ड रक्षा करने के लिए, इंटरेस्ट ऑफ द शेयर क्रॉपर किसानों की जो साझेदार थे उनके रुचि पर गांधी जी उनकी रक्षा करने के लिए गांधी जी चंपारण आए। गांधी जी टोल्ड हिम दैट ही वाज बिजी टू, सो शुक्ला अकम्पेंड हिम टू वेरियस प्लेसेस टिल ही कंसेंटेड टू विजिट चंपारण। अब गांधी जी ने कहा कि भाई वो बहुत बिजी हैं, लेकिन शुक्ला जी उनके साथ रहे। वेरियस प्लेस पर, कई प्लेसों पर वो गए। टिल ही कंसेंटेड टू विजिट चंपारण, जब तक कि गांधी चंपारण की यात्रा के लिए राजी ना हो जाए तब तक शुक्ला उनके अकम्पेंड रहे, साथ साथ रहे। कहा गांधी जी आपको हमारे चंपारण में आना ही पड़ेगा। फार्मर्स की, शेयर क्रॉपर की
कंडीशन देखिए किस तरह से हमारा शोषण हो रहा है, ब्रिटिशर शोषण कर रहे हैं हमारा। हिज फर्म डिसीजन इम्प्रेस गांधी जी, और उसके जो दृढ़तापूर्वक निर्णय था उससे गांधी जी बहुत इम्प्रेस हुए। एंड ही प्रोमिस्ड हिम, और उसने वादा किया दैट ही वुड विजिट कलकत्ता, कलकत्ता का विजिट करेंगे एट ए पर्टिकुलर डेट, एक निश्चित तारीख को। देन शुक्ला कुड कम, शुक्ला वहाँ आ सकेगा, एंड टेक हिम अलॉन्ग टू चंपारण, और गांधी जी उसके साथ चंपारण चले जाएंगे। शुक्ला मेट हिम एट कलकत्ता, शुक्ला उन्हें कलकत्ता ही मिल गया। शुक्ला गांधी ने टाइम दिया कलकत्ता आने का कि कलकत्ता मीटिंग है, वहाँ जाओ, मैं आपके साथ चल पड़ूंगा चंपारण आपके विलेज में। शुक्ला मेट हिम, उन्हें मिला एट कलकत्ता, कलकत्ता मिला, एंड दे टुक ए ट्रेन टू पटना, पटना के लिए दोनों ने ट्रेन ले ली। गांधी वेंट टू लॉयर राजेंद्र प्रसाद हाउस, सबसे पहले गांधी जी शुक्ला के साथ कहाँ गए? एक लॉयर, वकील राजेंद्र प्रसाद के घर पे गए। एंड दे वेटेड फॉर हिम, और उन्होंने उसका इंतज़ार किया कि राजेंद्र प्रसाद शुक्ला उस समय घर पे नहीं थे, तो उनके आने का इंतजार किया। इन ऑर्डर टू ग्रेप कंप्लीट नॉलेज ऑफ द सिचुएशन, और उनकी पूर्ण सिचुएशन की सारी नॉलेज उन्होंने ली, वो चाहते थे वहाँ से नॉलेज लें। ही रीच्ड मुजफ्फरपुर ऑन 15 अप्रैल 1917, और इस सारी इन्फॉर्मेशन के लिए वो मुजफ्फरपुर 15 अप्रैल 1917 को मुजफ्फरपुर पहुँच गए, गांधी जी और शुक्ला दोनों। ही वॉज वेलकम बाई प्रोफेसर JB कृपलानी, गांधी जी का और शुक्ला का वेलकम किया गया मुजफ्फरपुर में। किसने? JB कृपलानी ने किया उनका वेलकम। एंड ही स्टूडेंट, और JB कृपलानी के साथ उनके स्टूडेंट भी थे, ये प्रोफेसर था भाई, तो ये अपने स्टूडेंट को साथ लेकर आया था। और 15 अप्रैल 1917 को मुजफ्फरपुर जैसे स्टेशन पहुंचे, इन्होंने उनका वेलकम किया इन सभी ने। गांधी वॉज सरप्राइज टू सी द इमेंस सपोर्ट फॉर एडवोकेट ऑफ होम रूल लाइक हिम। गांधी बड़ा अचंभव हुआ कि उस समय होम रूल लागू हुआ था। होम रूल का मतलब है कोई भी ऐसे व्यक्ति को अपने घर पर नहीं ठहराएगा जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ काम करे। लेकिन JB कृपलानी ने यह कदम उठाया, गांधी जी की मदद की, होम रूल लीग की अवहेलना की। उन्हें कोई चिंता नहीं थी कि अंग्रेज उनके साथ क्या करेंगे, लेकिन उन्होंने गांधी को शरण दी, उनसे मुलाकात की। ही ऑल्सो मेट सम लायर्स, वो कुछ गांधी कुछ और लायर से मिले। वो आर ऑलरेडी हैंडिंग केसेज ऑफ शेयरहोल्डर, वो पहले से ही शेयरहोल्डर की केस को हैंडल कर रहे थे। एज पर द कॉन्ट्रैक्ट 15% ऑफ द प्रेजेंट लैंड होल्डिंग वाज टू बी रिजर्व्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो। कहानी यही थी कि 15% पर जो किसान थे उस ज़मीन पर जो इंडिगो फसल उगाने के लिए मजबूर थे। किसानों से कह रखा था कि जितनी ज़मीन तुम बोओगे उस पर 15% पर आप इंडिगो की फसल पैदा करोगे, नील की फसल पैदा करोगे, ज़रूरी है। और ये सारी क्रॉप्स ब्रिटिशर्स को, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड को देनी होगी। द क्रॉप ऑफ विच वाज गिवन टू द लैंडलॉर्ड एज रेंट, ये जो फसल है इस लैंडलॉर्ड को किराए पर देनी होगी, इसे देनी है 15% जो भी इंडिगो मिलेगी। द सिस्टम वॉज वेरी ऑपरेसिव, सिस्टम बहुत ही ऑपरेसिव था, एक विरोधात्मक था। गांधी वांटेड टू हेल्प द शेयरहोल्डर्स, गांधी चाहते थे कि इन शेयरहोल्डर की हेल्प करना, किसानों को उससे मुक्ति दिलाना चाहते थे गांधी जी। सो ही विजिटेड द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, तो उन्होंने सबसे पहले किससे मुलाकात की? ब्रिटिश लैंडलॉर्ड के एसोसिएशन संघ से। ब्रिटिश लैंडलॉर्ड ने एक एसोसिएशन बना रखा था, उससे मिले पहले वो। उनसे कहने लगे भाई किस तरह से हमारे किसान परेशान हैं बिहार के, चंपारण के, और आप इनको 15% ज़मीन पर इंडिगो उगाने के लिए मजबूर कर रहे हो, मोबलाइज कर रहे हो, जो ठीक नहीं है। बट ही वॉज नॉट गिवन एनी इन्फॉर्मेशन, परंतु ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन ने उनको कोई भी सूचना नहीं दी। बिकॉज ही वॉज एन आउटसाइडर, क्योंकि गांधी बाहर के आदमी थे, गुजरात के रहने वाले थे। तो उनका तुम बाहर के आदमी हो, तुम्हारा बिहार से कोई लेना देना नहीं है, अपने गुजरात जाओ, हम आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। ही देन वेंट टू द कमिश्नर ऑफ तिरहुत डिवीज़न, फिर वो तिरहुत डिवीज़न के कमिश्नर से मिले, फिर उससे मिलने चले गए गांधी जी। उन्होंने तो ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करनी थी। वो थ्रेटन्ड गांधी जी एंड आस्क्ड हिम टू लीव, तो उन्होंने धमकी दी गांधी जी को और कहा कि लीव तिरहुत। तिरहुत के कमिश्नर ने क्या कहा कि जल्दी से तिरहुत को छोड़ दो और यहाँ से फ़ौरन गुजरात चले जाओ, वरना आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ रिटर्निंग,
ही वेंट टू मोतिहारी, गांधी जी वापस नहीं लौटे, उनका नहीं मैं गुजरात नहीं जाऊंगा। ही वेंट टू मोतिहारी, तो मोतिहारी चले गए। फिर उसके बाद हियर स्टार्टेड गैदरिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट, और इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर उन्होंने पूरी सारी इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट की। ही वॉज अकम्पेन्ड बाई मैनी लायर्स, बहुत से वकीलों को उन्होंने साथ लिया। वन डे ही वॉज ऑन हिज वे टू मीट ए पीजेंट, एक दिन वो किसानों से मिलने जा रहे थे गांधी जी। वॉज मालट्रीटेड बाय द इंडिगो प्लांटर्स, तो वो इंडिगो जो खेती उगाने वाले खेती कर रहा था उसके बारे में उन्होंने गांधी ने उससे मुलाकात करनी चाहिए, तो किसान से मिलने जा रहे थे चंपारण में, ही मोतिहारी। तो ही वॉज स्टॉप, गांधी को रोक दिया गया, किसके द्वारा? पुलिस सुपरिटेंडेंट के द्वारा। उसने जो मैसेंजर भेजा था, अपना संदेश वाहक भेजा था, पुलिस सुपरिटेंडेंट ने, उसने गांधी को रोक लिया। रुक जाओ गांधी जी, मोतिहारी तुम किसान से मिलने जा रहे हो, किसान की पिटाई हुई थी। तो गांधी उसका हालचाल पूछने जा रहे थे कि क्यों पीटा आपको, किस बात को परेशान किया। ये इंफॉर्मेशन लेने जा रहे थे कि सुपरिटेंडेंट ने अपना एक मैसेंजर भेज दिया, कहा रोक दो गांधी जी को, वहाँ नहीं जाने पाए। तो वो सर्ड हिम ए नोटिस आस्किंग हिम टू लीव, उस मैसेंजर ने गांधी को नोटिस थमा दिया कि गांधी नोटिस ये है कि आप यहाँ से छोड़ के चले जाओ, आप मुजफ्फरपुर नहीं जा पाओगे, मोतिहारी नहीं जा पाओगे। गांधी रिसीव्ड द नोटिस, गांधी ने नोटिस ले लिया, कोई बात नहीं ले लिया, बट डिसोबेड द ऑर्डर, लेकिन ऑर्डर का डिसोबे किया। एक केस वाज फिल्ड अगेंस्ट हिम, और एक केस गांधी के खिलाफ तैयार कर दिया गया। मैनी लायर्स केम टू एडवाइस हिम, बहुत से वकीलों ने उनको सलाह दी। बट वैन ही स्ट्रेस्ड, जब तनाव में था, दे ऑल ज्वाइन हिज स्ट्रगल एंड इवन कॉन्स्टेंटेड टू गो टू जेल इन ऑर्डर टू हेल्प द पुअर पीजेंट, उन्होंने ज्वाइन कर लिया संघर्ष को, टू इवन कॉन्स्टेंटेड टू गो टू जेल, और यहाँ तक वकीलों ने कहते हैं हम जेल भी जाने को तैयार हैं, इन ऑर्डर टू हेल्प द पुअर पीजेंट, लेकिन पुअर पीजेंट की हम हेल्प जरूर करेंगे, हम उनकी हेल्प जरूर करेंगे। ऑन द डे ऑफ ट्रायल ए लार्ज क्राउड गैदर्ड नियर द कोर्ट, और उस दिन कोर्ट चल रहा था, तो सारी भीड़ कोर्ट में इकट्ठी हो गई, मोतिहारी कोर्ट में। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू हैंडल दैम, भीड़ को, क्राउड को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल हो गया। गांधी हेल्प द ऑफर्स टू कंट्रोल द क्राउड, गांधी ने सहायता की भीड़ को, क्राउड को कंट्रोल करने के लिए। ब्रिटिशर्स ने कहा कि प्लीज़ क्राउड को कंट्रोल करो वरना हमें नुकसान पहुंचा सकती है, तो गांधी ने सबको समझाया और क्राउड को कंट्रोल किया। गांधी गेव हिज स्टेटमेंट, गांधी ने अपना स्टेटमेंट दिया दैट ही वॉज नॉट ए लॉ ब्रेकर, कि वो कानून तोड़ने वाले नहीं थे, बट ही डिसोबेड, लेकिन उन्होंने उल्लंघन जरूर किया, डिसोबे किया, सो दैट, इसलिए कि ही कुड हेल्प द पीजेंट, ताकि वो किसान की हेल्प कर सके। ही वॉज ग्रांटेड बेल एंड लेटर ऑन, उन्होंने बेल दे दी गई, लेटर ऑन बाद में। द केस अगेंस्ट हिम वाज ड्रॉप्ड, और उनके खिलाफ केस रोक दिया, गांधी को मुक्त कर दिया, बरी कर दिया। गांधी एंड हिज एसोसिएट, गांधी और उनके सहयोगी स्टार्टेड गैदरिंग, उन्होंने भीड़ इकट्ठी करनी शुरू की। ऑल सोर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन, सभी सूचना इकट्ठी शुरू कर दी। ऑल सोर्ट्स माने सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन उन्होंने इकट्ठी की जो किसानों का अगेंस्ट थी, जो किसानों का शोषण करते उसके लिए। रिलेटेड टू द इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट, और इंडिगो जो कॉन्ट्रैक्ट था उसके बारे में थी सारी सूचना उन्होंने ली किसानों से। एंड इट्स मिसयूज, और उसका जो मिसयूज हुआ उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन गांधी ने कलेक्ट की। लेटर ए कमीशन वाज सेट अप टू लुक इनटू द मैटर, उसके बाद इस चीज़ को देखने के लिए एक कमीशन नियुक्त किया गया कि देखा जाए कि क्या प्रॉब्लम थी, लैंडलॉर्ड्स ने कितना ज़मीन को हड़पा, कितना कुछ चार्ज लगाया है, किसानों को कितना टैक्स दे रहे हैं, सब जांच करने के लिए कमीशन नियुक्त कर दिया गया। आफ्टर द इंक्वायरी के बाद वाज कंडक्टेड, द प्लांटर्स वर फाउंड गल्टी, जो प्लांटर्स थे, जो मेन जमींदार थे, लैंडलॉर्ड थे, ये ब्रिटिशर्स, यही दोषी पाए गए। एंड वर आस्क्ड टू पे बैक टू द पीजेंट, और किसानों को सारा जो पैसा लिया गया था वापस करने के लिए कहा उस कमीशन ने। एक्सपेक्टिंग रिफ्यूजल, मना करने के बाद दे ऑफर टू पे ओनली 25% ऑफ अमाउंट, उन्होंने 25% अमाउंट के लिए राजी कर लिया गांधी जी को, हम 25% जो हमने लिया उसको वापस कर देंगे। गांधी चाहते 50%, उन्होंने 25% के लिए राजी कर लिया। गांधी एक्सेप्टेड द ट्रू बिकॉज ही वांटेड टू फ्री द शेयरहोल्डर्स फ्रॉम द बाइंडिंग ऑफ द इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट, गांधी राजी हो गए कि चलो 25% तो दे रहे हैं शेयरहोल्डर्स को, वरना कुछ दे ही नहीं रहे थे, और भी शोषण करते हैं, तो 25% के लिए गांधी जी राजी हो गए। गांधी एक्सेप्टेड दिस ट्रू बिकॉज ही वांटेड टू फ्री द शेयरहोल्डर्स फ्रॉम द बाइंडिंग ऑफ द इंडिगो,
गांधी एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि वो चाहते थे कि शेयर कॉर्पोरेट से फ्री हो जाए और इंडिगो का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाए। तो 25% देने को तैयार थे ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स। ये ओपन 6 स्कूल्स इन चंपारण। उसके बाद गांधी ने उनसे मुक्ति दिलाई लैंडलॉर्ड से और ज़मीन उन्होंने वापस कर दी। तो उन्होंने फिर 6 स्कूल खोल दिए चंपारण में गांधी जी ने, विलेज, उस चंपारण विलेज में वॉलंटियर्स और वॉलंटियर नियुक्त कर दिए, लाइक माधव देसाई, जैसे कि माधव देसाई को, नरहरि पारिक को और गांधी का खुद का बेटा। उन्होंने स्कूलों में काम किया ताकि लोगों को शिक्षित किया जा सके। शिक्षित क्यों किया जा सके, एजुकेटेड क्यों किया जा सके, क्योंकि वो आँख मीच करके साइन ना कर सकें। शिक्षित हों तो पढ़ लेंगे। देवदास टोट देम, देवदास ने उनको सिखाया। कस्तूरबाई भी आई, जो गांधी की वाइफ थी, यूज टू टीच पर्सनल हाइजीन, अपनी व्यक्तिगत निर्णय से उन्होंने मदद की महिलाओं की। लेटर ऑन, बाद में, विद द हेल्प ऑफ वॉलंटियर डॉक्टर ही प्रोवाइड मेडिकल फैसिलिटी। गांधी ने वो एक वॉलंटियर डॉक्टर भी नियुक्त किया। वॉलंटियर कौन होता है, जो स्वेच्छा से अपनी सेवा दे सके। तो उन्होंने एक मेडिकल फैसिलिटी प्रदान की उस डॉक्टर ने, कि मैं एक तनख्वाह नहीं लूँगा, मैं फ्री सेवा दूंगा टू द नेटिव और चंपारण, चंपारण के लोगों की सेवा करूँगा। और 6 महीने तक उन्होंने जो डॉक्टर ने वॉलंटियर सेवा भी दी, सर्विस दी, दस मेकिंग देयर लाइफ ए बिट बेटर, जिससे लोगों का जीवन बेहतर हो सके। ए पीस मेकर, एक शांति के दूत। एंड्रूज, जो गांधी जी के साथ ही थे, गांधी जी का एक प्रूपिल था, गांधी जी का एक तरह से वो फॉलोवर था। एंड्रूज वो गांधी जी के साथ ही रहता था हमेशा, ये ब्रिटिशर था, अंग्रेज था ये। वांटेड टू वॉलंटियर एट चंपारण आश्रम, ये चंपारण आश्रम में एक वॉलंटियर के रूप में काम कर रहा था। बट गांधी जी और लोगों ने कहा भी, वकीलों ने, कि आप हमारी मदद कर दो, पर गांधी ने मना कर दिया। बट गांधी जी रिफ्यूज, गांधी ने मना कर दिया। ही वांटेड इंडियंस टू लर्न दिस लेसन, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि इंडियंस किसी की भी हेल्प ना लें। वे चाहते थे कि इंडियन टू लर्न दिस लेसन, ये पाठ सीखें कि किसी की मदद की आवश्यकता नहीं, अपनी लड़ाई खुद लड़ो। सेल्फ रिलायंस, अपनी आत्मा को जगाओ। सो दैट दे वुड नॉट डिपेंड ऑन अदर्स, उन्होंने कहा कि हमें किसी एंड्रूज की आवश्यकता नहीं है, ये मेरा पीपल है, मेरा शिष्य है, लेकिन हम अंग्रेज हैं, लेकिन हम इसकी मदद नहीं लेंगे। अपनी लड़ाई हमने खुद लड़नी है, हमें मजबूत होना है, सेल्फ रिलायंस करना है, हम किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहते। गांधी टोल्ड द राइटर, गांधी ने इस लेखक को, इस राइटर को, क्या नाम था इस राइटर को, इसका नाम लुईस फिशर, इसको बताया दैट इट वाज चंपारण इंसिडेंट, ये चंपारण की ऐसी घटना थी, दैट मेड हिम थिंक, जिसे गांधी को सोचने के लिए मजबूर किया, दैट ही डिड नॉट नीड द ब्रिटिश एडवाइस, कि ब्रिटिशर्स की कोई सलाह की आवश्यकता नहीं है। वाइल ही वाज ऑन हिज ओन कंट्री, क्योंकि ये उनका खुद का देश था और ब्रिटिशर्स को भगाना था। और चंपारण का जो एपिसोड है, चंपारण की जो इंसिडेंट है, इसी से गांधी जी ने निर्णय लिया कि अब तो ब्रिटिशर्स को अपने कंट्री से भगाना ही पड़ेगा, क्योंकि देश हमारा है, ओन कंट्री है, और यही उनका टर्निंग पॉइंट था। प्यारे बच्चों, थैंक यू। ये लेसन आपने समझ में आया होगा, इसको एक बार फिर से और देख लीजिए। ये पूरे इस लेसन का जिस्ट है, समरी है, जो सभी बच्चे ध्यान से इसको फिर से पढ़ लेंगे और उसको समझ लेंगे तो लेसन पूरा समझ में आ जाएगा। मुझे उम्मीद है आज इस लेसन को आप देर रात को या कल सुबह जब इस वीडियो को देखेंगे तो इसका फ़ायदा उठाएंगे और आपके लेसन समझ में आ जाएगा। इस लेसन का पूरे का ये समरी है। थैंक यू प्यारे बच्चों, थैंक्स, थैंक्स सो मच।